हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग सीखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th का, जो कि अक्सर यह सवाल जरूर पूछा जाता है। और यह जो सवाल दिया गया है यह निर्देशांक ज्यामिति से लिया गया है। और यह सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं 3 नंबर के। और इसे आज हम लोग काफी आसान तरीके से समझेंगे कि इसे कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि सवाल क्या है। तो के का मान याद करना है। किसका मान याद करना है? के का मान याद करना है। यदि बिंदु ए 2,3 बी 4, और सी 6, -3 समरेखीय है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से। याद रखना है कि जो कोई भी आपको के का मान याद करने के लिए दिया जाएगा और यदि उसमें 3 बिंदु दिया हुआ होगा ए, बी और सी, तो उसे हम लोग त्रिभुज के नियामक के क्षेत्रफल पर बैठाते हैं। कौन से फॉर्मूले पे? त्रिभुज के नियामक का क्षेत्रफल। त्रिभुज के नियामक का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग सबसे पहले यह सीखेंगे कि आखिर यह फॉर्मूला यदि हमारे सवाल में दिया हुआ है और यदि यह फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो इस लंबे से फॉर्मूला को कैसे याद रखते हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूले के मैथ बनाना काफी कठिन है। तो आखिर हम लोग इस सवाल को बनाने के लिए इतना लंबा फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप y2 की जगह y3 या y3 की जगह y1 बैठा देते हैं तो आपका आंसर कभी सही नहीं आएगा, क्योंकि सारा का सारा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन प्लस माइनस पर ही निर्भर करता है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको काफी आसान तरीके से इसे सॉल्व करने के लिए बताऊंगा और आपको फॉर्मूला भी याद करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। और आपको फॉर्मूला याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो ये फॉर्मूला मेरे द्वारा बनाया गया है और हम लोग सीखेंगे कि आखिर इसे कैसे याद रखते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि एग्जाम में फॉर्मूला काफी मायने रखता है। तो देखिए, इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 से 3 वाली यदि पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। 23, 31, 12। क्या याद रखते हैं? 23, 31, 12। अब ये 23, 31, 12 क्या है, तो हम लोग वो समझेंगे कि 23, 31, 12 है क्या। 23 का मतलब हो गया y2 y3, समझना है। 23 y लेना है, y2 y3, देखिए y2 y3। 31 y3 y1, 12 y1 y2 हो गया। अब सीधा सिंपल है, यहाँ x1 होगा, ये x2 होगा, ये x3 होगा। हम लोग तो जानते ही हैं कि पहले x1 होगा, दूसरा x2 और ये x3। इससे बैठाने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन ये जो बीच वाले दिए गए हैं इससे बैठाने में थोड़ी परेशानी होती है। लेकिन यदि आप इसे याद कर लेंगे 23, 31, 12 तो कोई परेशानी नहीं होगा। 23 का मतलब हम लोग समझ लेंगे कि y2 y3 लिखना है। 31 का मतलब 3 और 1 लिखना है। 12 का मतलब 1 और 2 लिखना है। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला पे आसानी से बैठा पाएंगे। अब दूसरा समस्या हमारे पास यह है कि हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा x1 है, कौन सा x2 है, कौन सा y1 है, कौन सा y2 है। इस तरह से कैसे हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम हम लोगों का होता है कि हम लोग बिंदु लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बिंदु। तो देखिए, ए का बिंदु दिया गया है 2,3, ठीक है। बी का बिंदु दिया गया है 4,k और सी का बिंदु दिया है 6,-3, ठीक है ना। 6,-3। हम लोग थोड़ा सा लाइन खींच लेते हैं ताकि उधर का पार्ट उधर रह जाए। तो देखिए, पहला x कहलाता है, दूसरा y कहलाता है, फिर यह x और यह y, फिर यह x, फिर यह y, ठीक है ना। पहला x y x y x y। चूंकि यह पहले है तो इसको हम लोग 1 मानेंगे, फिर यह बाद में है तो ये 2 मानेंगे, फिर यह 3 हो गया। इस तरह से x1 y1 x2 y2 x3 y3 हम लोग जानिए कि x1 कौन सा होता है, x2 कौन सा होता है, y1 कौन सा होता है, y2 कौन सा होता है। इस तरह से अब हम लोग इसको फॉर्मूले पे बैठाएंगे। लेकिन हमेशा एक बात को याद रखना है, इसको बनाते समय अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखना है, क्योंकि ये सारा का सारा खेल प्लस माइनस पर डिपेंड करता है। यदि आपका एक जगह भी प्लस माइनस
गड़बड़ हो गया तो आपका पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इसीलिए इस पे कमांड करना है प्लस माइनस पे। देखिए 1/2 है, 1/2 ब्रैकेट x1 है, x1 का वैल्यू कितना है 2 है, तो आप लिख लीजिए 2 ब्रैकेट डालिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है y2 का वैल्यू क्या है k, तो यहाँ लिखिए k माइनस y3 का वैल्यू क्या दिख रहा है -3। समझना है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और ये 3 हो जाएगा। मैंने एक लाइन कम कर दिया है, लेकिन आप लोग समझिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी क्या है माइनस है, तो माइनस और माइनस मिल जाता है तो प्लस ये 3, प्लस है तो प्लस दीजिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है x2 का वैल्यू कितना है 4। यहाँ क्या दिख रहा है y3 का वैल्यू कितना है -3, फिर यहाँ पे माइनस है माइनस दीजिए। यहाँ y1 है, y1 का मान कितना है 3 है, तो आप यहाँ पे 3 दे दीजिए, प्लस x3 का मान कितना है 6, y1 का मान कितना है 3 माइनस y2 का वैल्यू क्या है k। ठीक है ना, चलिए ठीक है। बराबर के सेट कुछ भी नहीं तो लोग 0 डालते हैं, ये 1/2। अब इस दोनों के बीच कोई यदि चिन्ह नहीं रहता है तो इस दोनों को हम लोग गुना करते हैं। गुना कैसे करते हैं, तो इस संख्या को पहले इससे गुना करते हैं, फिर इसी संख्या को इससे गुना करते हैं। तो 2 को k से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2k, प्लस 2 को 3 से गुना करेंगे 6, प्लस 4। इस दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो क्या रहता है गुना रहता है, माइनस माइनस प्लस 3 और 3 -6। ये -6 क्यों होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब कभी भी मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम किसी व्यक्ति से 3 रुपए कर्ज लिए हैं और फिर दूसरे दिन हम उससे 3 रुपए कर्ज लेंगे तो वो मेरे से 6 रुपए पाएगा। मतलब यह है कि हम उससे जितना उधार लेते चले जाएंगे मेरे पे उतना कर्ज बढ़ता चला जाएगा, मतलब हम माइनस में जा रहे हैं, है ना। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 3 और 3 6 होता है। दूसरी तरह से आप यह भी समझ लेते हैं कि जो चिन्ह बड़ा होता है वो हमेशा माइनस रहता है। और सबसे आसान तरीका यह है कि जब कभी भी आप एक से जैसे ही ज्यादा माइनस वाले को आप जोड़ते हैं तो आप सभी को जोड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यदि मान लीजिए -3 -2 -5 -7 है, एक से ज्यादा माइनस दिख रहा है ना आपको, तो आपको कुछ नहीं समझना है कि क्या माइनस होना है क्या करना है, आप इन सभी को जोड़िए। 3 2 5 5 5 10 10 और 7 17 और आगे माइनस लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि आपने एक दिन 3 रुपए कर्ज लिया, फिर दूसरे दिन 2 रुपए कर्ज लिया, फिर आप 5 रुपए कर्ज लिए, फिर आप 7 रुपए कर्ज लिए, तो आप टोटल आप कितने रुपए कर्ज चुकाएंगे 17 रुपए। ऐसा नहीं कि आप 17 रुपए आपको कोई देगा, आप 17 रुपए कर्ज चुकाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 और 3 6, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, प्लस। फिर इसी तरह से 6 गुना 3 कितना 18 माइनस 6 गुना के क्या होगा 6 के बराबर 0। ठीक है, ये 1/2, ये 2k प्लस 6 प्लस माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, प्लस माइनस माइनस 6 गुना 4 24 प्लस 18 माइनस 6 के बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, संख्या को संख्या के साथ जोड़ेंगे और जिसमें अक्षर लगा हुआ है उसको उसके साथ जोड़ेंगे। ये 1/2 देखिए, एक लाइन हम लोग पहले और कर ली, प्लस ये 18 और ये 6 जुटेगा तो क्या होगा 18 और 6 24, फिर यहाँ पे क्या है -24 और फिर यहाँ पे क्या है -6 के। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, ये 2k हो गया, इस 6 को इस 18 को जोड़े, 18 और 6 24, ये -24 और ये -6 के। अब देखिए एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस है तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2, अब 6 के में 2 के घट जाएगा तो क्या बचेगा 4 के बराबर 0। ठीक है, ये गुना में है, किस चीज में है, इस दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये गुना में है। तो जब ये गुना में है और बराबर के इस साइड आएगा तो जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। फाइनली 0 के साथ किसी भी संख्या को हम लोग 0 गुना करते हैं या भागा करते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो -4 के बराबर क्या हो गया 0। इस दोनों के बीच भी कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये पूरा का पूरा संख्या भी गुना में है, तो के बराबर क्या हो जाएगा 0/-4। अब अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया था कि किसी भी संख्या से गुना या भाग करने पे उसका मान क्या होता है 0, मतलब फाइनली के का मान क्या हो गया 0। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग के का मान निकाल पाएंगे, वो भी काफी आसान तरीके से। केवल याद रखना है कि इस सवाल में
हम लोगों को प्लस माइनस पे कमांड करना है। इस तरह का कोई भी सवाल जिसमें आपको के का मान ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा और वह निर्देशांक ज्यामिति का होगा, तो आपको हमेशा इसी तरीके से आपको बनाना है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, जो कि मैंने आप लोग को बता भी दिया था। इस फॉर्मूला का याद रखने का तरीका है 23, 31, 12, है ना, 2, 3, 3, 1 और 1, 2। इस तरह से आप किसी भी के का मान निकालने वाले प्रश्न को हल कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा, और यदि आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।